जय जिनेन्द्र। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पिछली पाठशाला में परिग्रह परमाणु व्रत की चर्चा हुई। श्रावक के 12 व्रतों में से 5 अणुव्रत की चर्चा पूरी हो गई। आज हम ये चर्चा करेंगे अणुव्रत धारण करने का फल क्या मिलता है। हम अणुव्रत धारण करें तो उसका फल हमें किस रूप में मिलेगा, इसके लिए आज अगली जो श्लोक है उसको अपन देखते हैं। पंचाणुव्रत निधयो निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकम् यत्रावधिरष्टगुणाः दिव्यशरीरं च लभ्यन्ते। बोलिए पंचाणुव्रत निधयो निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकं यत्रावधिरष्टगुणाः दिव्यशरीरं च लभ्यन्ते। आइए एक एक शब्द का अर्थ पढ़ें। पंच अणुव्रत निधियो, 5 अणुव्रत रूपी निधियाँ। निरतिक्रमणाः, अगर अतिचार रहित पाली जाएं तो। फलंती, फल देती हैं। सुरलोकम, देवताओं के लोक का अर्थात स्वर्ग का। अर्थात यदि 5 अणुव्रत रूपी निधियों का अतिचार रहित पालन किया जाए तो देव पर्याय की प्राप्ति होती है। देव पर्याय में क्या होता है? यत्र माने जहाँ, अवधि, अवधि ज्ञान मिलता है। अष्टगुणाः, 8 रिद्धियाँ होती हैं। और दिव्य शरीरम, दिव्य वैक्रियक शरीर च लभ्यन्ते, प्राप्त होते हैं। पंडित जी, देवों की 8 रिद्धियाँ कौन सी होती हैं? प्रत्येक देव के 8 रिद्धि होती हैं। छोटे देवों में उन रिद्धियों की सामर्थ्य कम होती है, बड़े देवों में उन रिद्धियों की सामर्थ्य ज़्यादा होती है। पहली रिद्धि होती है अणिमा, अर्थात अपने शरीर को छोटे से छोटा बना लेना। दूसरी होती है महिमा, अपने शरीर को योजनों लंबा बना लेना। महिमा माने बड़ी। तीसरी होती है गरिमा, अपने शरीर को अत्यंत भारी बना लेना। चौथी रिद्धि है लघिमा, अपने शरीर को रुई से भी हल्का बना लेना। ये क्षमता देवों में होती है। इसके अलावा अगली होती है प्राप्ति, अर्थात बैठे बैठे चाहे जिस वस्तु को चाहे हजारों मील दूर रखी हो उसको छू लें, प्राप्ति। एक होती है प्राकाम्य, अर्थात जल में पृथ्वी की तरह और पृथ्वी पर जल की तरह चलने की सामर्थ्य होना। ईशित्व, जो देखे वो बस में हो जाए, ऐसा विशिष्ट उनकी आभा होती है। और वसित्व, चाहे जिसको वश में कर लें, जो देखे वो बस में हो जाए। ओहो, ये तो ऐसे लगते हैं जैसे भगवान ही हों। ऐसी 8 प्रकार की रिद्धियाँ हर देवों में होती हैं और इन रिद्धियों के कारण वे अपने तरह तरह के रूप बनाते रहते हैं और आनंद लेते रहते हैं। पंडित जी, देवों का शरीर कैसा होता है? देवों का शरीर होता है वैक्रिक शरीर। वैक्रिक शरीर किसे कहते हैं? जिसको चाहे जैसा बना लें, छोटा बड़ा, लंबा चौड़ा, मोटा, कैसा ही बना लेते हैं, उसे कहते हैं वैक्रियक। तरह तरह की विक्रिया करने की जिसमें शक्ति होती है वो वैक्रियक शरीर कहलाता है। सभी देवों का शरीर वैक्रियक शरीर होता है और उनका जन्म उपात शैया पर होता है। उस वैक्रियक शरीर में क्या विशेषता है? पहली बात, कोई धातु नहीं होती, मल नहीं होता, मल मूत्र नहीं, खून पीप हड्डी कुछ भी नहीं होती, नींद बिल्कुल नहीं आती, पसीना नहीं आता, चमक अत्यंत चमकदार रहते हैं। और अगली बात, उन विचित्र शरीर में और क्या होता है? रोग एक भी नहीं होता, भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब भूख लगती है कंठ में अपने आप अमृत झड़ जाता है और तृप्ति हो जाती है। ऐसा विचित्र शरीर, दिव्य शरीर उन देवों के होता है। जहाँ वो जाते हैं उनके शरीर से बहुत तेज प्रकाश निरंतर निकलता रहता है। व्रतों को धारण करने वाले जीव क्या सभी स्वर्ग जाते हैं? व्रतों को धारण करना 2 प्रकार का होता है, एक सम्यक्त सहित, एक सम्यक्त रहित। अगर सम्यक्त सहित व्रतों का पालन किया और उसमें अतिचार नहीं लगने दिए तब तो महान रिद्धिधारी देवों में उत्पत्ति होती है।
अगर व्रतों को धारण किया और व्रतों में दोष नहीं लगने दिए पर सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो देव पर्याय तो मिलेगी, लेकिन रिद्धिधारी देव नहीं बनेंगे। कारण क्या है? जिन जीवों के नरक आयु, तिरंच आयु और मनुष्य आयु का बंध हो गया हो, उनके व्रतों को धारण करने के विचार ही नहीं बनते। और जो व्रतों को धारण करते हैं सम्यक तो रहित हों या सम्यक तो सहित, उनको देव पर्याय मिलती है। लेकिन अगर व्रतों को धारण करें और उनमें दोष लगाएं तो उसका पाप फल भी बहुत बुरा होता है। इसलिए क्या करना चाहिए? जितने व्रतों का हम पालन कर सकें उतने व्रतों को लें। जीवन को व्रत रहित नहीं बनने दें। व्रत जरूर लें, उनमें दोष लग जाएगा नहीं, उससे नहीं डरें। दोष तो लगेंगे, उससे कोई बात थोड़ी। दोष लगेंगे, उनका प्रायश्चित्त ले लेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, उसमें कौन सी बात है। लेकिन व्रती जरूर बनना चाहिए। जो व्रती नहीं बन रहे हैं, लगता है उनके नरक तिरंच आयु का आश्रय बंद हो चुका है। इसलिए व्रती बनने में तो लाभ ही लाभ है। पंडित जी, हम व्रती कैसे बने? पहले तो ये समझें कि व्रत लेने से लाभ क्या है। जब आपकी समझ में ये आ जाएगा व्रती बनने के लाभ बहुत हैं, जब ये समझ में आ जाएगा फिर व्रत लेने का आपका अपने आप भाव बनेगा और आप व्रतों को धारण कर लेंगे। ये तो जब तक व्रतों के बारे में और इनके फल के बारे में नहीं समझा है तब तक ये दिक्कत है, अदरवाइज कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखो, व्रती बनने वाले की ये पर्याय भी सफल होती है, अगली पर्याय भी सफल होती है। और व्रती बने तो अगली पर्यायों में तरह तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। अगर देव पर्याय की प्राप्ति हो गई तो क्या फ़ायदा होगा? पंचमेरु के कृत्रिम जिनालय, नंदीश्वर द्वीप के जिनालयों की वंदना करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, 700 पुण्य का बंद करेंगे। इसलिए व्रत जरूर धारण करने हैं। ये नियम ले लें, अव्रती मरेंगे नहीं हम, व्रत धारण करके ही मरेंगे। चाहे 2 प्रतिमा लें चाहे ज़्यादा लें, लेकिन अव्रती में मरना उचित नहीं। आचार्य समंत भद्र महाराज अब ये बताने जा रहे हैं कि 5 अणुव्रतों में कौन कौन शास्त्रों में प्रसिद्ध हुए हैं। आइए उनके बारे में सुनते हैं। मातंगो धन देवश्च वारिषेणस्ततः परः नीलीजयश्च सम्प्राप्ताः पूजातिशयमुत्तमम्। बोलिए, मातंगो धन देवश्च वारिषेणस्ततः पर नीलीजयश्च सम्प्राप्ता पूजातिशयमुत्तमम्। आइए इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। मातंगो यमपाल चांडाल, धनदेव सेठपुत्र, वारिषेण राजपुत्र, नीली और जय कुमार, ये पूजातिशयमुत्तमम् 5 अणुव्रतों में इनको उत्तम पालने के कारण पूजा के अतिशय को प्राप्त हुए हैं। अर्थात 5 अणुव्रतों में अहिंसाणुव्रत में यमपाल चांडाल, सत्याणुव्रत में धनदेव, अचौर्याणुव्रत में वारिषेण राजपुत्र और इसके बाद नीली ब्रह्मचर्याणुव्रत में और जय कुमार परिग्रह परमाणुव्रत में पूजा के उत्तम अतिशय को प्राप्त हुए हैं। अर्थात इन अणुव्रतों का पालन करने से इन 5 को अत्यंत पूजा और सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है, अर्थात ये प्रसिद्ध हुए हैं। आइए ये 5 जो 5 अणुव्रतों में प्रसिद्ध हुए हैं इनकी संक्षेप से कथा सुनते हैं। पहली, यमपाल चांडाल अहिंसाणुव्रत में प्रसिद्ध हुआ। राजा ने अष्टानिका के दिन में ये आज्ञा निकाली थी, कोई भी किसी जीव को नहीं मारेगा। लेकिन उस राजा के बेटे राजकुमार को जीव मांस खाने का शौक था, इसलिए उसने एक जानवर को मारा और उसके मांस का भक्षण किया। राजा को जब ये बात मालूम पड़ी, उसने राजकुमार को बुलाया और उसको प्राण दंड दिया। प्राण दंड देने वाला था कोतवाल, यमपाल नाम का कोतवाल, यमपाल नाम का चांडाल। यमपाल नाम के चांडाल को बुलाया, लेकिन वो घर पे नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस दिन चतुर्दशी थी और चतुर्दशी को उसने एक नियम लिया था मुनि महाराज से कि मैं चतुर्दशी को किसी जीव की हिंसा नहीं करूँगा। नियम क्यों लिया था? उसको सांप ने काट खाया था। तब घर वाले उसको उठा के एक मुनि महाराज के पास ले गए थे। मुनि महाराज के शरीर की हवा लगने से उसका जहर दूर हो गया था। तो मुनि महाराज ने कहा अब कोई नियम तो लो। तो उनने नियम लिया, मैं 14 को किसी जीव की हिंसा नहीं करूँगा। अब उस दिन 14 थी। सिपाही आए यमपाल चांडाल को बुलाने, तो वो अंदर छुप गया और उसने अपनी स्त्री से कह दिया, उनसे कह देना चांडाल नहीं है, बाहर गए हुए हैं।
सिपाही बोले, अरे बड़ा अभागा है, आज तो राजकुमार को मारना था तो राजकुमार की सारी ज्वेलरी उसको मिल जाती, कितना लाभ होता। जो यमपाल चांडाल की पत्नी थी उसको थोड़ा लालच आ गया और उसने इशारा कर दिया कि यमपाल चांडाल वहाँ पे है। सिपाही गए और यमपाल को लेकर राजा के सामने पेश किया। यमपाल ने बोला, मैं आज इसको नहीं मारूंगा। राजा को बहुत गुस्सा आई। उसने यमपाल चांडाल को और अपने बेटे को दोनों को बांध करके और तालाब में फेंकवा दिया ताकि दोनों मर जाएं। लेकिन यमपाल चांडाल अहिंसाणुव्रत में प्रसिद्ध हुआ, किस लिए? मैं हिंसा नहीं करूंगा, इसको उसने अपनी मजबूती से व्रत का पालन किया। इसलिए जब वो तालाब में फेंका गया तो वहाँ देव आए और देवों ने उनको सिंहासन पर बिठाकर और उनका सम्मान किया। तो अहिंसाणुव्रत में यमपाल चांडाल प्रसिद्ध हुआ। सत्यानुव्रत में धनदेव, दो सेठ पुत्र थे, धनदेव और जिनदेव। धनदेव दोनों शामिल व्यापार करते थे। धनदेव तो ईमानदारी से अपना आधा हिस्सा जिनदेव को देता था, लेकिन जिनदेव बेईमान था, वो पूरा हिस्सा नहीं देता था। धनदेव ने जिनदेव की शिकायत राजा से कर दी कि ये मेरे साथ बेईमानी करता है। राजा ने उसको बुलाया और उससे कहा, तुम सही काम क्यों नहीं करते? उसने कहा, मैं सही काम करता हूँ। तब राजा ने क्या किया, दोनों का हाथ ऐसे कराया और दोनों के हाथ पर जलते हुए अंगारे रखे। धनदेव के हाथ में जब अंगारा रखा गया उसका हाथ नहीं जला, और जिनदेव के हाथ में जब अंगारा रखा गया उसका हाथ जल गया। क्यों? क्योंकि धनदेव ने सच बोलने के नियम का पालन किया था। तीसरा, वारिशेण राजपुत्र। राजा श्रेणिक के पुत्र वारिशेण थे। वो रात्रि में सारे कपड़े उतार के और सामायिक किया करते थे। एक बार जंगल में ध्यान कर रहे थे तो एक चोर जो था वो रानी चेलना का हार चुरा के लाया और भागने लगा। उसके पीछे सिपाही दौड़े क्योंकि उस हार में चमक बहुत थी। अब उसने कहा, मैं बचूं कैसे? तो उसने क्या किया कि वो हार वारसेन के आगे पटक दिया और वो चले गए। जब राजा श्रेणिक को मालूम पड़ा कि वारसेन के पास हार प्राप्त हुआ तो उन्होंने वारसेन को आज्ञा दी इनको दंड दिया जाए। लेकिन वो तो बिल्कुल सही थे, उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की थी। तब वारसेन को लाया गया और जब वारसेन को दंड दिया गया तब देवों ने उनकी रक्षा की। वारसेन ये सब देख के विरक्त हो गए और उन्होंने मुनि अवस्था धारण कर ली और उनके ऊपर जो चोरी का दोष लगा था वो गलत हो गया। चोरी नहीं करने के व्रत में वो प्रसिद्ध हुए। चौथा, नीली नाम की एक महिला ब्रह्मचर्यानुव्रत में प्रसिद्ध हुई। नीली नाम की एक महिला था क्या, एक जैन सेठ थे, उनकी पुत्री का नाम था नीली। उस पुत्री के ऊपर एक बौद्ध धर्म पालने वाला एक सेठ पुत्र था, वो अत्यंत आसक्त था, वो उससे शादी करना चाहता था। उसके पिता ने उससे कहा, शादी करना चाहता है तो नकली रूप से तू जैन बन जा, तब शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो वो जैन धर्म का पालन करने लगा। जैन धर्म का पालन करने लगा तो जो नीली के पिता थे उन्होंने अपनी लड़की की शादी उस लड़के के साथ कर दी। शादी होने के बाद वो लड़का पुनः बौद्ध बन गया। सारी क्रियाएं बौद्धों की उस घर में होने लगी। नीली को बड़ा दुख हुआ। एक दिन अचानक क्या हुआ, कुछ बौद्ध साधु उनके यहाँ आहार पे आए। नीली ने क्या किया, उनकी जो जूते चप्पल थे उन जूते चप्पलों को सब बदार के काट के और उनकी सब्जी बना दी और सब्जी बना के उन बौद्ध साधुओं को खिला दी। जब बौद्ध साधु जाने लगे तो उन्होंने पूछा, हमारे जूते चप्पल कहाँ गए? तो नीली बोली, आप बताओ, हमें नहीं मालूम। तो नीली ने कहा, वो आपके पेट में गए, आपने उनको खा लिया। जब उनको ये सुनते ही पलटी हुई तो उसमें उन चप्पल जूतों के अंश सब बाहर निकले और वो बात सत्य घटना हो गई। लेकिन इस बात को लेके जो नीली के ससुर थे बहुत नाराज हुए। सास ने क्या किया, नीली के ऊपर दोष लगा दिया कि नीली जो है इसका चाल चलन ठीक नहीं है, ये अन्य पुरुष के साथ अपना संबंध रखती है, इसलिए ये दोषी है। जब नीली ने ये बात सुना तो उसे बहुत दुख हुआ क्योंकि वो ब्रह्मचर्य में बहुत अडिग रहने वाली थी। वो मंदिर में गई, भगवान के सामने नियम लेकर खड़ी हो गई कि जब तक मेरे ऊपर ये दोष है तब तक मेरा अन्न जल का त्याग है। और वो उपवास लेके वहाँ मंदिर में ही बैठ गई। जब वहाँ के नगर देवता देवी को मालूम पड़ा कि नीली तो इतनी अच्छी है, उस पर दोष लगा दिया है, तो उसने क्या किया, रात को उस नगरी के जो दरवाजे थे उनको मजबूत बंद कर दिया और राजा को सपना दे दिया कि जो अडिग ब्रह्मचर्य पालने वाली महिला होगी जब उसका हाथ लगेगा तब ये फाटक खुलेंगे, नहीं तो नहीं खुलेंगे। सब महिलाएं आईं, सब ने हाथ लगाया लेकिन नहीं खुली। अंत में नीली को बुलाया गया। नीली ने जैसे हाथ लगाया फाटक खुल गए और पूरी नगरी में उसके ब्रह्मचर्य की जय जयकार हुई। इस तरह नीली ब्रह्मचर्य अणुव्रत में प्रसिद्ध हुई। पांचवें, परिग्रह परमाणु व्रत में जय कुमार।
ऊपर स्वर्ग में एक बार इनके सुलोचना एकमात्र रखने की इनकी बड़ी प्रशंसा हुई। तब देवों ने कहा, लाओ हम इनकी परीक्षा लेते हैं। देव लोग वहाँ आए और वे एक बहुत सुंदर देवी के रूप में आए। उन्होंने जय कुमार से कहा, आप हमारे साथ संबंध स्थापित करें। जय कुमार ने कहा, बिल्कुल नहीं, मेरे पास सुलोचना है, मैं उसके अलावा अन्य और किसी में कोई भी संबंध बनाने को तैयार नहीं। उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन जय कुमार ने स्पष्ट मना कर दिया कि बस मैं इसके अलावा और किसी को नहीं रखूँगा। इस तरह जय कुमार ने सिर्फ एक स्त्री का परिग्रह रखा, अन्य स्त्री परिग्रहों की बिल्कुल इच्छा नहीं की। परिग्रह परमाणु व्रत में वो प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार ये 5 जो हैं 5 अणुव्रतों में प्रसिद्ध हुए हैं। शास्त्रों में इनकी कथाएं और डिटेल में हम लोग पढ़ सकते हैं। आज तो प्रोग्राम अगर बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए संक्षेप में हमने ये बात बता दी कि इस तरह 5 अणुव्रतों का पालन करने से ये 5 जीव प्रसिद्ध हुए। विशेष बात क्या है, जिन्होंने व्रत लिए और व्रतों का पालन अच्छी प्रकार किया और सामने समस्या आ जाने पर भी जिन्होंने अपने व्रतों को नहीं तोड़ा, उनकी देवों ने आके प्रशंसा की, देवों ने आके उनका सम्मान किया, उनकी पूजा की, उनको सिंहासन पर बिठाया और उनका अभिषेक किया। यमपाल चांडाल जैसे व्यक्ति का देवों ने सम्मान किया। उसका कारण क्या था कि जो अहिंसा का व्रत लिया था, उस अहिंसा व्रत का उसने पूरी तरह पालन किया। हमें भी चाहिए, हम भी जीवन में इन व्रतों को धारण करें और जो अपनी सीमा बना लें उससे बिल्कुल हिले नहीं। यदि ऐसा करेंगे तो देवलोक की प्राप्ति होगी, अगली पर्याय में स्वर्ग में जाएंगे और तरह तरह के विदेश क्षेत्र जाकर सीमंदर स्वामी का प्रवचन सुनेंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे। मुझे आशा है आप सभी अणुव्रतों को धारण करने का मन बनाएंगे। जय जिनेंद्र।